ठाकुर जी आज बड़े परेशान हैं क्योंकि उन्हें किशोरी जी से मिलने जाना है। ठाकुर जी अपने सारे सखा को बुलाते हैं और सखा से कहते हैं, मुझको स्त्री जी से मिलने जाना है, पर ये सबरी गोपियाँ मुझको मिलने नहीं देंगी। वो मेरे रूप को जाने हैं, इसलिए आज मैंने सोचा है कि आज मैं रूप बदल कर जाऊंगा। सखा बोले, हाँ लाला, तो बता का बन के जाएगो? हमारे गांव के मंदिर में जो महादेव है ना, वही बन के जाऊंगा। सारे ग्वाल बाल भी ठाकुर जी की बात मान गए और ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार करने का उपाय सोचने लगे। तो सबसे पहले सारे ग्वाल बाल मिलकर ठाकुर जी के बाल बनाते हैं। फिर एक सखा ने कहा, महादेव की जटा में तो गंगा जी निकलती हैं, पर लाला तेरे में कैसे निकलेंगी? ठाकुर जी बोले, कछु तो कर, कुछ उपाय कर। हाँ लाला, मैं कुछ करता हूँ। फिर मधुमंगल जाकर मोतियों की माला लेकर आया और ठाकुर जी की जटा में लगा दिए। अरे देख लाला, कितना सुंदर लग रहा है। पर लाला, महादेव तो चंद्रमा भी धारण करते हैं, अब तुम वो कैसे धारण करोगे? ठाकुर जी बोले, कछु तो कर। लाला, गले में सर्प कहाँ से लाओगे? तू बोले तो वन से पकड़ के लाऊं। ना ना, मुझको तो चित्र में देखकर ही डर लगे है, गले में पहन के कैसे जाऊंगा? अच्छा तो एक काम कर, कहा जो गयन के पावन में बांधने की दोनी है, उसे ही पहना दे मेरे गले में। फिर सारे सखा मिलकर ठाकुर जी को महादेव के जैसे ही सजा दिए। लाला, सबरी तो ठीक है, पर महादेव तो भस्म लगावे हैं, अब हम भस्म कहाँ से लावे तेरे काजे? तू भस्म रहने दे, तू तो बस मल्यागिरी चंदन लगा दे, मैं उसे ही भस्म बना दूंगा। अब ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो गया और वो पूरे महादेव की जैसे लगने लगे। अरे लाला, तू तो पहचान में भी ना आ रहा। अच्छा फिर ठीक है, अब मैं जाऊंगा श्री जी से मिलने। ठाकुर जी नंद भवन से जो श्रृंगार करके आए थे, उसी श्रृंगार के ऊपर ही सारा श्रृंगार किए थे, क्योंकि श्री जी से मिलने के बाद कपड़े चेंज करके उन्हें घर भी जाना था, इसलिए सब कुछ ऊपर ऊपर से पहन लिए थे। अब ठाकुर जी श्री जी से मिलने निकल पड़ते हैं। ठाकुर जी तैयार होकर बरसाने पहुंच गए, साथ में सारे सखन्ने भी आए थे। ठाकुर जी ग्वाल बाल से कहते हैं, तुम लोग वापस चले जाओ, अगर हम पकड़े गए तो बहुत डंडे पड़ेंगे। तुम तो सारे पहचान में आ रहे हो, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, इसलिए तुम सब अभी लौट जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। अब सारे ग्वाल बाल वहीं से लौट गए और ठाकुर जी अकेले ही बरसाने में घूम रहे हैं। तभी सभी गोपियाँ अपनी अपनी अटारियों से निकलकर देखने लगी। अरे वो देख, कैसो नेक्सो जोगी घूम रहा है, अरे पकड़ो तो सही इसे। सभी गोपियाँ ठाकुर जी के पास पहुँच गई और ठाकुर जी से कहती हैं, अरे बाबा, तुम घर में खेलने की उम्र में जोगी कैसे बन गए हो? नेक्सो तो तुम हो ही। अरे मुझसे ठीक से बात कर लो, ज्यादा बोले की तो मैं श्राप दे दूंगा। अरे बाप रे, ये जोगी तो बड़ो टेढ़ो है। अच्छा तो बताओ तुमको का आवे है? हम किसी को भी देख के बता सकते हैं कि उसका ब्याह किसके साथ होगा। अच्छा तो ये बात है, तो बताओ मेरा ब्याह किससे होगा? तेरो तो ब्याह ही ना होएगो, तू ऐसा ही रहेगी जिंदगी भर, तेरो पति ना दिख रहा मोहो। अच्छा तुम मेरो बता दो, मेरो किससे होएगो? तेरो जो पास के गांव है ना, वहाँ पे एक गोबर चुराता है, गोबर चुट्टा, उससे होएगो तेरा ब्याह। अरे बड़े टेढ़े बोले हैं। तभी एक सखी सोचने लगी, क्यों ना हम अपनी स्त्री जी के बारे में ही पूछ ले, देखते हैं ये उनके बारे में क्या बताता है। अच्छा तुम हमारी छोड़ो, तुम हमारी श्री जी से मिलोगे, उनको बताई दो कि उनका ब्याह किससे होएगो। ठाकुर जी बोले, हाँ ले चलो, हम बता देंगे। सबरी सखी ठाकुर जी को ले गई। अच्छा बाबा, आप यही रुको, हम श्री जी को लेकर आते हैं। सभी गोपियाँ गई और श्री जी से कहने लगी, एक जोगी आयो है, छोटो सो ही है, और वो बतावे है किसका ब्याह किससे होएगो। श्री जी बोले, अच्छा कैसे ही बतावे है? मेरा तो बतावे है कि मेरा तो ब्याह ही ना होएगो। श्री जी आप एक बार चलकर पूछ लो। श्री जी बोली, हाँ चलो। श्री जी तुरंत बाहर निकल कर आई। इधर ठाकुर जी श्री जी को देखकर खुश हो गए। सखियाँ बोली, बाबा ये है हमारी सामाजू, हमारी श्री जी, इनके बारे में बताओ, इनका ब्याह किससे होएगो?
अरे ये तो ऊंचे महलों की है, इनको तो पास से देखना पड़ेगा मुझे। गोपियाँ बोली, ना ना दूर से ही देखियो, आप ज्यादा उछल कूद ना करो। नहीं नहीं देखो, अगर पता करानो है तो पास से ही देखना पड़ेगा। ये कहकर ठाकुर जी किशोरी जी के थोड़ा पास आ जाते हैं। बाबा अब बस कर दो, रुक तो जाओ, पास जाऊंगा तभी तो दिखोगो। ये कहकर ठाकुर जी किशोरी जी के बिल्कुल ही समीप आ गए। अरे अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इनके भविष्य का कसम मैं ही हूँ, इनका ब्याह मुझसे ही होएगा। यह सुनते ही सारी गोपियाँ डंडा लेकर ठाकुर जी के पीछे भागती हैं। ठाकुर जी भी वहाँ से भाग जाते हैं, पर उनके ध्यान में अब सिर्फ श्री जी का ही चेहरा दिख रहा था। ठाकुर जी लौट कर आ गए। सारे सखा ने ठाकुर जी से कहा, क्या हुआ लाला, तो को क्या हुआ? ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे, उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहे हैं, राधे 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 राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए सुंदर सुंदर स्टोरी ला पाए। राधे राधे।